जब खुदा न खास्ता औलाद नाफरमान हो जाती है तो जिंदगी से जैसे हर खुशी ही रूठ जाती है। अब क्या होगा, कैसे होगा, क्या होने वाला है जब औलाद नाफरमान हो जाए, उसके बाद कोई बात भी समझ नहीं आती है। मेरी बात, पूरी बात सुकून से बैठकर सुनिएगा। नाफरमान औलाद को राह रास्त लाने के लिए इससे बेहतर वीडियो आपने नहीं देखी होगी। मैं डॉक्टर फहद आरतानी सबसे बड़े इस्लामिक हेल्थ चैनल में आपको खुशामदीद कहता हूँ। माँ बाप की नाफरमानी लाती है जिंदगी में बड़ी परेशानी। अपनी बात शुरू करने से पहले आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि माँ कहने से मुंह खुला रह जाता है और बाप कहने से मुंह बंद हो जाता है। आपके तमाम बचपन में हत्ता कि जब आपकी पैदाइश हुई, आपके रिज़्क़ का रास्ता अल्लाह ने आपकी माँ को बनाया। तभी तो माँ कहने से देखिए इंसान का मुंह खुद ही खुल जाता है और बाप कहने से मुंह बंद हो जाता है। यहाँ अल्लाह की कुदरत आपको कुछ समझाना चाहती है कि अपनी नजरों को नीचे रखिए और बाप के सामने अपनी जबान को सोच समझ के खुला करें। लेकिन अगर फिर भी किसी औलाद की जबान माँ बाप के सामने खुल जाए तो शब जुमा यानी कि जुमेरात, जुम्मे की दरमियानी शब में 1200 मरतबा तवक्कुल फौरी तौर पर पढ़ना शुरू कर दीजिए। बाअदब बानसीब और बेअदब बदनसीब। हमारे यहाँ एक आम रिवाज है कि पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश के अंदर लोग अपने छोटे बच्चों को लेकर दूसरे मुल्कों में जाकर सेटल होने जाते हैं। ऐसा करने से आपकी जिंदगी तो सेटल हो जाती है, लेकिन बहुत सारे लोगों की फैमिली बिखर के रह जाती है। होता कुछ यूँ है कि जब एक दफा बच्चे बड़े हो जाएं, दूसरे ममालिक के कल्चर में रंग जाए और ढल जाएं, फिर चाहे माँ बाप जितनी भी कोशिश कर ले दोबारा अपने बच्चों को वापस अपने कल्चर की तरफ लाने की। बच्चों के कानों पे उसके बाद माँ बाप की आवाज़ तो पड़ती है, लेकिन माँ बाप तो उनको आउटडेटेड और पुराने ख्यालात के, दकियानूसी ख्यालात के लग रहे होते हैं। अपनी रिवायात के बारे में जो कुछ भी माँ बाप बता रहे होते हैं, बच्चों के कान पर वो बात पड़ती तो है लेकिन दिमाग में कुछ भी नहीं जाता, क्योंकि लाजमी तौर पर घर से निकलने के बाद वो देख कुछ और रहे होते हैं, सीख कुछ और रहे होते हैं। और बिलाखिर दूसरे ममालिक में जाकर परवरिश पाने वाला बच्चा ना ही देसी रह जाता है, ना ही वो फिर फरंगी बन पाता है, ना ही वो तीतर में रह जाता है, ना ही रहता है बटेर। खानदानी निजाम की जड़ें तो इतनी कमजोर हो जाती है कि घर बन के रह जाता है मिट्टी का ढेर। बैरून ममालिक रहने वाले बच्चों को बेराह रवी से बचाने के लिए पढ़िए इन्नल्लाह युहिब्बुल मुहसिनीन 41 मरतबा पढ़कर अपने बच्चों पर दम कीजिए। मेरी हमेशा बस यही कोशिश रही है कि मेरे इल्म से, मेरे अमल से, मेरी आवाज़ से, मेरे अल्फाज से आप तक ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुँचे। अगर आप भी अपना दुख, अपनी तकलीफ़, अपनी आवाज़, अपने अल्फाज मुझ तक पहुँचाना चाहते हैं तो रोशनी सेंटर के व्हाट्सएप नंबरों के ज़रिए से राब्ता करें। मेरी दुआ है आपके लिए कि अल्लाह का नाम, अल्लाह का कलाम और दुरूद व सलाम आपको आसानी दे। और जो लोग भी अपने बूढ़े माँ बाप को बोझ समझते हैं, अहादीस करीमा की कुतुब में से एक वाक़या मैं आपको सुनाता हूँ। आका करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में एक शख्स हाजिर हुआ। कहता है कि मेरी माँ इतनी ज़्यादा बूढ़ी हो चुकी है कि मैं और मेरी बीवी 24 घंटे बस उसकी खिदमत में ही लगे रहते हैं, मगर फिर भी हमारा हाल यह है कि हमारी माँ हर वक्त हमें भला और बुरा ही कहती रहती है। मैंने अपनी माँ को अपने कंधों पे बिठाकर हज करवाया है, क्या मैंने अपनी माँ का हक अदा कर दिया? जो कोई भी माँ बाप के नाफरमान है होश के नाखुन लें और इस बात को जरा और से सुने। आका करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने करम फरमाया और जवाब इरशाद फरमाया कि तेरी माँ का हक अदा करना तो बहुत दूर की बात, जब तू पैदा हो रहा था उस वक्त जो तेरी माँ ने तकलीफ उठाई, उस वक्त के एक लम्हे का हक भी तूने अब तक अदा नहीं किया। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि अब भी अगर किसी को अपने माँ बाप की बात समझना है तो उसे अल्लाह ही समझाए। आप में से जो कोई भी बादशाह की तरह जिंदगी गुजारना चाहता है तो बस अपने माँ बाप का गुलाम हो जाए। एक दिन आएगा आपकी जिंदगी में कि आपका नाम इतना बुलंद हो जाएगा कि नाम लो और काम हो जाए। सच्चाई में बस सच यही है कि इंसान के हाथों में कुछ भी नहीं है। इस दुनिया में खाली हाथ आने के बाद, इस दुनिया से खाली हाथ अगर आप जाना नहीं चाहते तो बहुत सारी दुआएं समेटिए। दुआएं समेटने के लिए सबसे पहला काम तो आपको ये करना चाहिए कि जो कोई भी बात आपको नेकी की दिखे उसे आगे बढ़ाना चाहिए। कमेंट्स में जाकर दुआई लिस्टों में रोशनी सेंटर की कई बार बार आपको हर बार जाकर दुआ में अपना नाम जरूर शामिल करवाना चाहिए। आप में से जिस किसी के भी वालिद सख्त हो या सख्त ज़बान हो
तो ये अल्फाज मेरे रख लें बस अपने पास कि जो कोई भी शख्स अपने वालिद की गालियां हंसते हंसते सह जाएगा, उसे दुनिया की गालियां कभी सुनने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि फिर एक दिन आएगा जबकि आपके वालिद ही नहीं, आपका खानदान भी आपके नाम से पहचाना जाएगा। शिफा चाहिए तो फिर रोशनी सेंटर आइए। अब मैं जरा सी देर नौजवान लड़के लड़कियों से बात करना चाहता हूँ। हमेशा याद रखिएगा कि जब भी कभी आपको लड़ाई झगड़ा करने का और चीखने चिल्लाने का घर में दिल चाहे ना, तो याद रखिएगा इस बात को कि आप हमेशा जवान नहीं रहेंगे। दूसरा, जब भी कभी घर में लड़ाई झगड़ा हो रहा तो उस मंजर को, उस कैफियत को अपने जहन के अंदर रिकॉर्ड कर लीजिएगा, क्योंकि एक लफ्ज है मकाफात अमल, वो कहता है कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं एज इट इज, वो सब कुछ आपके साथ भी होगा। ये दुनिया वाकई गोल है, जो कुछ भी आप इस दुनिया को दे रहे हैं वापस दोबारा लौट कर आपके पास आएगा। ये वही बात है जिसे आज की नौजवान नस्ल लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहती है। अगर आपका भी दिल आपके अपनों ने बहुत दुखाया है, मुझे अपना रूहानी वालिद, रूहानी भाई समझिए, चाहे कुछ भी समझिए, मुझसे अपना रूहानी राब्ता और भी ज्यादा मजबूत करने के लिए अपनी बात, पूरी बात तफसील के साथ मुझ तक पहुंचाइए ना। फिर मेरी आवाज के साथ अपनी आवाज जोड़कर आगे बढ़ाइए, शेयर का बटन दबाइए। अब मैं कुछ देर माँ बाप से बात करूंगा। जो कोई भी माँ बाप अपनी आखिरत को छोड़कर अपने बच्चों के लिए दुनिया समेटने में हमेशा लगे रहते हैं, मैं आपको एक दुआ देना चाहता हूं कि अल्लाह ताला आपको इतना दे, जब आप बूढ़े होकर बीमार हो जाएं तो आपके बच्चे आपके लिए डॉक्टर को लेकर आए, ना कि वकील को। क्योंकि जब आपके बच्चे कमाने जाएंगे तो उन्हें पता चलेगा कि बाप का किरदार कैसे निभाता है। अपने बच्चों को इतनी सहूलत जरूर दीजिए कि उनके अंदर इतना कॉन्फिडेंस पैदा हो जाए कि अब हम जो दिल चाहे कर सकते हैं, लेकिन इतना कंफर्ट जोन भी ना दीजिए कि उन्हें यह महसूस होने लगे कि अब हमें कुछ भी करने की जरूरत ही नहीं। वो दुख जो दुखी करता हो, वो तकलीफ जो तकलीफ देती हो, वो परेशानी जो आपको बहुत परेशान करती हो, व्हाट्सएप का इस्तेमाल कीजिए, अपना पूरा टुकड़ा उठाइए, मेरे पास चले आइए। अब मैं एम्पावर करने जा रहा हूँ, तवानाई देने जा रहा हूँ, बहुत सारी ताकत देने जा रहा हूँ इस दुनिया में मौजूद दुखी दिल माओं को, कि माँ का मर्तबा बहुत ही बुलंद है, बहुत ही आली है। आमतौर पर लोगों का ये ख्याल होता है कि औरतें तो सोना खरीदने की बड़ी ही शौकीन होती हैं, लेकिन आपको आपकी माँ की बहुत कदर करनी चाहिए, क्योंकि आपकी वालदा तब वो है जब घर पे बुरा वक्त आ जाए तो वो अपना सोना बेचने पर भी आमादा हो जाती है। पहले सबको भरपेट खिलाती है, सबसे आखिर में खुद खाना खाती है। घर के हर फर्द के लिए सब कुछ करती है, लेकिन फिर भी घर की मालकिन नहीं, घर की बहू बन के रह जाती है। आपको बनना था आपकी माँ का सहारा, ये बात आपको क्यों समझ नहीं आती है? करीबी रिश्तेदारों ने किया आपकी वालदा के किरदार पे हमला, उल्टे सीधे इल्जामात पे आपकी वालदा को फंसाने की कोशिश की। अगर आप भी करेंगे खुलकर नाफरमानी तो आपकी वालदा के दुखी दिल पर मरहम कौन लगाएगा? आप तो माँ की आंखों की ठंडक थे, आप ही दिल दुखाएंगे तो माँ का दिल करार कैसे पाएगा? मैं अपनी तमाम रूहानी बहनों को, बेटियों को कह रहा हूँ, जाइए अपने बच्चों को, अपने खानदान को दुआ दीजिए और अपने नसीब की जाकर आप भी दुआ लीजिए। कमेंट्स में जाकर देखिए कैसे कैसे लोग अपने अपने नाम शामिल करवा रहे हैं, अंधेरों से निकलकर रोशनी में आ रहे हैं। ये वजीफा खास तौर पर घर की वालदा करेंगी, जो मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ। आपको 7 चीजें दे रहा हूँ पढ़ने के लिए, कागज कलम लीजिए अपने पास, नोट कीजिए। आपको पढ़ना है दुरूद शरीफ, आयतुल कुर्सी, सूरह फलक, सूरह नास, सूरह फातिहा, सूरह इखलास और आखिर में दोबारा दुरूद शरीफ। और फिर ये 7 पढ़ाइयाँ 7 मर्तबा पढ़ी जाएंगी। ये तरतीब रोजाना की बुनियाद पर दोहराई जाएगी। उसके बाद बहुत सारी दुआएं की जाएंगी। अगर खुदा न खास्ता किसी माँ के खिलाफ हो जाए औलाद, तो छोटे अरसे के अंदर ही ये पढ़ाइयाँ आपको बड़ा फायदा देने वाली है। कभी भी जिंदगी में आपको अपनी बूढ़ी माँ बुरी लगने लगे तो याद कर लेना उस वक्त को जब वो आपको पेट में अपने लेकर घूमा करती थी। जगह नहीं होती थी पेट में, तब भी उसे ज्यादा खाना खाना पड़ता था, क्योंकि आपकी माँ आपकी जरूरत को उस वक्त भी पहचानती थी। देखा नहीं था आपकी माँ ने आपको उस वक्त, पर वो उस वक्त भी आपको इतना ही चाहती थी। मेरी ये तमाम बातें अपने बच्चों को अपने साथ बिठाकर दिखाई है। उम्मीद करता हूं कि आज के बाद आपके बच्चे आपसे और भी ज्यादा दिल से करीब हो जाएंगे। और बच्चों, मैं आपसे ये बात कहना चाहता हूं कि कभी भी जिंदगी में कोई बहुत बड़ी मुश्किल आन पड़े तो ये अल्फाज दोहराना,
कि जो मांगू दे दिया कर ए जिंदगी, कभी तो मेरे पापा जैसी बन जा। जो कुछ भी मेरे पाक रब ने मुझे दिया है, चाहे वो सब कुछ भी लग जाए, आपको रोशनी में तो मैं ला कर रहूंगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।